20 साल की एक सिंगल मदर को दिखाया जाता है जो काम को लेकर हमेशा डेस्परेट रहती है। इसका नाम अलीस है और ये पेरिस की एक फैशन मैगजीन के लिए काम करती है। अलीस अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल चुकी है। जैसे कि वो हमेशा काम में बिजी होती है, इसलिए वो अपनी बेटी को उसकी बड़ी बहन एलिजाबेथ के यहाँ छोड़ देती है। जब वो किसी काम से ब्राजील में होती है तो उसकी दोस्त पॉलिनो से फोन करके ये बताती है कि उसका बॉस विंसेंट अलीस की जगह लीज नाम की एक लड़की को प्रमोशन देना चाहता है जो हमेशा विंसेंट के आगे पीछे घूमती रहती है। ये सुनकर अलीस को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल अलीस इस कंपनी में 8 साल से काम कर रही है और अपने प्रमोशन का वेट कर रही है। वो अपना काम खत्म करके जब पेरिस के लिए निकलती है तो फ्लाइट में एक बुड्ढा उसे फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी एक 20 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसे इकोनॉमी क्लास में सीट न मिलने के कंफ्यूजन के कारण बिजनेस क्लास में भेजा जाता है, जहां वो बुड्ढा अलीस के साथ बैठने के सपने देख रहा होता है। अलीस उस लड़के को खींचकर अपने साथ बिठा लेती है ताकि उस बुड्ढे से छुटकारा पा सके। इस लड़के का नाम बल्तजर है और ये बिजनेस क्लास में पहली बार सफर कर रहा होता है, इसलिए वो अपनी सीट से खेल रहा होता है। वहीं अलीस भी अपने लैपटॉप में बिजी होती है। तभी किसी कारण फ्लाइट हिलने लगती है जिससे अलीस उस लड़के का हाथ कस के पकड़ लेती है, जिस पर उस लड़के को अलीस से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो पेरिस पहुंचकर उसे अपना इंट्रो देता है। अलीस भी उसे अपना नाम बताकर जल्दी से एयरपोर्ट के बाहर जाती है, जहां उसकी बेटी और बड़ी बहन उसका वेट कर रहे होते हैं। यहाँ फ्लाइट में बल्तजर को अलीस का पेन ड्राइव मिलता है जिसे लौटाने के लिए वो उसके पीछे जाता है, मगर तब तक अलीस वहां से जा चुकी होती है। रास्ते में अलीस की बहन उसे एक डॉक्टर के बारे में बताती है जो उसकी तरह हार्ड वर्किंग और सिंगल है, जो एक पार्टनर की तलाश में है। अलीस कहती है कि मुझे और किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ। पर वो अपनी बहन एलिजाबेथ का दिल रखने के लिए ये कहती है कि वो उस डॉक्टर से जरूर मिलेगी। अलीस के ऑफिस में एक तरफ 2 लड़कियां होती हैं जो अलीस के एटीट्यूड को बिल्कुल पसंद नहीं करती और दूसरी तरफ एक दोस्त भी होता है जो उसे बहुत सपोर्ट करता है। अलीस की दोस्त पॉलिन उसे फोन करके किसी मिस्टर एफिल से बात करने को कहती है, जिस पर अलीस ये कहती है कि वो इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती। दरअसल फोन पर वही लड़का बल्तजर होता है जिसका पूरा नाम बल्तजर एपफिल है और उसने अलीस को पेनड्राइव देने के लिए कॉल किया होता है। फाइनली अलीस अपने बॉस से प्रमोशन ना देने की वजह पूछती है, जिस पर उसका बॉस उससे ये कहता है कि तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। तुम खुद को देखो, तुम्हारी लाइफ में कोई मस्ती नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इसका असर हमारी मैगजीन पर हो रहा है। तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल सब पुराने हो चुके हैं जो किसी को पसंद नहीं आते। दूसरी तरफ उस लीज को देखो जो एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है जिसने 3 बार शादी की है, जो आए दिन इंटरनेट पर राखी सावंत की तरह कुछ न कुछ हकती रहती है, जिससे हमारी मैगजीन को मसाला मिलता है। और मैगजीन को चाहिए भी यही कि लोग सेलिब्रिटीज के अफेयर्स की चर्चा करें। विंसेंट की बातें सुनकर अलीस को लगा कि उसकी मेहनत की विंसेंट की नजर में कोई कीमत नहीं है, पर वो अपने काम से बहुत प्यार करती है। रात को जब वो काम कर रही होती है तो उसे पॉलिन का एक नोट मिलता है जिसमें पेन ड्राइव और बल्तजर का नंबर लिखा होता है। वो डेस्परेट होकर बल्तजर को कॉल करती है, जिस पर बल्तजर उसे एक पब का एड्रेस देता है। यहाँ वो 2 ऑफिस की लड़कियां भी होती हैं जो अलीस को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो अलीस को बल्तजर के साथ देखकर उन पर नजर रखती हैं, क्योंकि इससे पहले ना सिर्फ इन्होंने बल्कि किसी ने भी अलीस को ऐसी जगह नहीं देखा, वो भी एक जवान लड़के के साथ। अलीस के पेन ड्राइव मांगने पर बल्तजर कहता है कि वो उसके घर में है। वो घर चलने के लिए उसे अपने साथ स्कूटर पर बैठने को कहता है, जिस पर अलीस उसे घूरने लगती है, क्योंकि वो एक सोफिस्टिकेटेड लेडी होती है और वो ऐसे ही किसी के साथ नहीं बैठती, इसलिए वो थोड़ा एम्बेरस्ड फील करती है। पर उसे किसी भी तरह अपना पेन ड्राइव लेना है। बल्तजर देखता है कि वो अपना हेलमेट ठीक से पहन नहीं पा रहे, जिसमें वो उसकी हेल्प करता है। तभी वो 2 लड़कियां उनकी एक तस्वीर खींचकर ट्विटर पर अपलोड कर देती हैं, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं। घर पहुंचते ही बल्तजर उसे अपने बाप से मिलाता है, जो बल्तजर ही की चाइल्डहुड फ्रेंड से रिलेशनशिप में होता है। अब जैसा कि बल्तजर अलीस को लाइक करता है, वो उसे पेन ड्राइव देकर कॉफी के लिए पूछता है, जिस पर अलीस उससे ये कहती है कि ये मेरा स्टाइल नहीं है कि मैं 20 साल की उम्र के लड़के को डेट करूं। सुबह अलीस जब ऑफिस पहुंचती है तो हर कोई उसे देखकर हंस रहा होता है, जिस पर वो पॉलिन से इसकी वजह पूछती है। पॉलिन उसे वो तस्वीर दिखाती है जिसमें ये दोनों किस करते हुए नजर आ रहे थे। विंसेंट भी उसे वो फोटो दिखाकर उसके इस बदलाव की तारीफ करता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर यही एटीट्यूड देखना चाहता था, तुम ऐसे ही रहो, इसमें तुम्हारा फ्यूचर है। अलीस सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है और ये बात वो अपने दोस्त के साथ शेयर करती है, जिस पर उसका दोस्त उसे ये आइडिया देता है कि वो उस लड़के बल्तजर के साथ प्यार का नाटक करे, उसके साथ घूमे, उसे डेट करे, अपने अंदर की अलीस 2.0 को बाहर निकाले।
जिससे विंसेंट और भी इम्प्रेस होकर कंपनी के हेड से बात करके तुम्हें वापस प्रमोशन दे देगा। इस वक्त अलीस पर सिर्फ Yun प्रमोशन का जुनून सवार रहता है। Ka वो रात भर इस बारे में Hadi सोचती है और सुबह नहा धो के सेक्सी ड्रेस पहनकर बल्थजर के कॉलेज पहुंच जाती है और अपनी सेक्सी वाक से सारे स्टूडेंट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। उसे देखकर बल्थजर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस पर उसका क्रश था वही उसकी तरफ चली आ रही है। वो बल्थजर को एक झूठी कहानी सुनाती है कि कॉलेज के टाइम मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम भी बी से शुरू होता है, और इत्तेफाक से तुम्हारा नाम भी बी से शुरू होता है। और ये बात मुझे उस वक्त याद आई जब तुमने मुझे कॉफी के लिए पूछा और मैं तुमसे मिलने चली आई। मुझे लगा कि हमें इस मुलाकात को एक चांस देना चाहिए। बल्तजर के पास अलीस से बात करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी Akil नजर सिर्फ उसके चेहरे पर होती है। Akil अलीस koy उसे na ये askın. कहती है कि मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजूंगी, रात में तुम उस एड्रेस पर पहुंच जाना। वो रात को उसे अपने एक दोस्त के शो पर ले जाती है, जहाँ वो सबके सामने ये प्रिटेंड करती है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी अलीस का दोस्त वहाँ आकर बातों बातों में अलीस को छूने लगता है और बल्तजर से अपने शो का ऑनेस्ट ओपिनियन पूछता है, जिस पर बल्तजर उसका जमकर मजाक उड़ाता है। दरअसल बल्तजर सिर्फ 20 साल का होता है और उसे ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ऐसी जगह कैसे बात की जाती है। वहाँ अलीस वो हर काम करती है जिससे सबको ये पता चले कि वो ऐसी नहीं है जो पहले थी, बल्कि वो बहुत कूल है। तभी उसकी बहन एलिजाबेथ उसे फोन करके ये बताती है कि उसने उस डॉक्टर को डिनर पर इनवाइट किया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। अलीस को ना चाहते हुए भी उससे मिलने जाना है, इसलिए वो बल्तजर से ये कहती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और उसे जाना है, जिस पर बल्तजर उसे टैक्सी में बिठा के भेज देता है। यहाँ अलीस ये नोटिस करती है कि बल्तजर कितना केयरिंग है। पहले तो उसने पेन ड्राइव वापस किया और अब ये। नशे की हालत में वो घर पहुंचती है और उस डॉक्टर से उटपटांग सवाल पूछने लगती है, जिससे डॉक्टर का मूड खराब हो जाता है और एलिजाबेथ की मेहनत बेकार जाती है। वो विंसेंट का भरोसा जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। वो रात को बल्थाजर के साथ एक फैशन शो में जाती है, जहाँ विंसेंट और इस ग्रुप के हेड भी इनवाइटेड होते हैं। शो के दौरान एक मॉडल का पैर फिसल जाता है, जिस पर बल्थाजर शो के बीच उठकर उसको सहारा देता है, और ऐसा करते हुए उसे इस ग्रुप की हेड और विंसेंट देख लेते हैं। शो के बाद विंसेंट बल्थाजर की तारीफ करते हुए ये कहता है कि मैंने इन 20 सालों में कभी किसी लड़के को ऐसा एक्ट करते हुए नहीं देखा। जिस पर बल्थाजर ये कहता है कि मेरी माँ हमेशा ये कहती है कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, उनका भरोसा बनाए रखना चाहिए। ये सुनकर अलीस के दिल में बल्थाजर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है और वो उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। एक तरफ ये दोनों डांस करते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं और दूसरी तरफ विंसेंट अलीस के इस बदलाव से काफी इम्प्रेस होने लगता है, जिससे लीज की टेंशन बढ़ने लगती है। वहीं जोई की दो क्लासमेट ब्लैक में टिकट लेकर उस पब में घुस जाती हैं और अलीस को बल्थाजर के साथ देख लेती हैं, जिससे वो बल्थाजर को लेकर पतली गली से निकल लेती है। अब इन दोनों के बीच एक ऐसा मोमेंट आता है जहां इन दोनों ने किस करनी है, पर अलीस जानती है कि इस रिश्ते की हद क्या है, इसलिए वो उसे बाय कहकर घर के अंदर चली जाती है। बल्थाजर को लगा कि उसने जल्दबाजी की है, इसलिए वो उसे सॉरी बोलने के लिए घर के अंदर जाता है, मगर तब तक अलीस का मूड बन चुका होता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह अलीस को ये सब अजीब लग रहा होता है। तभी एलिजाबेथ और जोई के आते ही वो बल्थाजर को अपना ट्रेनी बताकर उसके हाथ कुछ फाइल्स थमा देती है और जाने से पहले उसे किस करती है, जिससे ये पता चलता है कि अलीस भी बल्थाजर को चाहने लगी है। और ये बात वो अपने उस दोस्त को बताती है जिसे उसने ये आइडिया दिया था। इसके बाद बल्थाजर उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ कई रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। और एक जगह बल्थाजर उससे पूछता है कि तुम इतने खूबसूरत हो, फनी हो और स्मार्ट हो, तुमने मुझे ही क्यों चुना। ये सुनकर अलीस कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई थी। अब जैसा कि अलीस बदल चुकी है, वो मैगजीन के अगले एजेंडा के लिए उनकी रिसर्च टीम को यू पॉर्न का आइडिया देती है, जिसमें उन्हें आने वाली पीढ़ी की सेक्स को लेकर सोच को कवर करना होता है। और ये आइडिया विंसेंट को बहुत पसंद आता है और वो अलीस को उस रिसर्च टीम की हेड बना देता है। अब अलीस अपने इरादों में कामयाब हो चुकी है, इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि अब वो बल्थाजर से दूरी बना लेगी। इधर बल्थाजर, जो अलीस से सच्चे दिल से प्यार करता है, वो उसको अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम ले जाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वहीं अलीस उससे कहती है कि उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आज से 10 साल बाद जब वो 50 साल की हो जाएगी तो वो क्या करेगा और समाज क्या कहेगा। बल्थाजर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा। वो सिर्फ 20 साल का होता है और वो अलीस से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो आगे अलीस से कभी नहीं मिलेगा। इधर अलीस को भी इस बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने बल्थाजर का इस्तेमाल किया और उसका दिल दुखाया, और ये बात वो अपने दोस्त को बताती है, जिस पर उसका दोस्त उससे ये कहता है कि बल्थाजर को तुम्हें भुलाने में टाइम लगेगा, क्योंकि वह सिर्फ 20 साल का है। और होता भी ऐसा ही है।
बल्थसर अपना सारा दुख अपने बाप से शेयर करता है। वहीं बल्थसर से दूर होकर अलीस का मूड भी ऑफ रहता है। अगले दिन ऑफिस की एक मीटिंग में इस कंपनी की हेड ट्रेसी को मैगजीन का एक नया कवर पेज दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो उसे चेंज करने के लिए कहती है, जिस पर उसको नई मॉडल्स की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। पर उसकी नज़र अलीस के लैपटॉप पर जाती है, जिसके डिस्प्ले पर बल्थसर की फोटो होती है, जिसको उसने पिछले